अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे चलते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है आज का, ठीक है। एपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आ जा सुनना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे चल रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया क्या, सुनेंगे ध्यान से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसका पार्ट है? सीक्वेंस एंड सीरीज का, इस बात को ध्यान में रखना। तो लेट कर लेते हैं भाई, लेट कर लेते हैं। सुना ध्यान से, A1 जिसको आप ए के नाम से भी जानोगे, कॉमा A2, कॉमा A3, कॉमा A4, डॉट 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 AN, ठीक है। AN माइनस में 1, AN माइनस में, अच्छा AN माइनस में 2 ले लेते हैं। AN माइनस में 2, AN माइनस में 1, AN, इस तरीके से आर इन सीक्वेंस, आर इन सीक्वेंस, ठीक है। समझना ध्यान से मेरा बात, कि कुछ A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN माइनस 2, AN माइनस 1, AN आर इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में दिया गया, ठीक है। किस में दिया गया है? सीक्वेंस में। तो यहां पे इस तरीके से इफ, इफ सुनना ध्यान से, इफ AN माइनस में AN माइनस में 1 इज इक्वल टू AN माइनस में 1 माइनस AN माइनस का 2, इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कहां पे जा रहे हैं? A5 से A4 को घटाएंगे, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और A2 में से A1 मतलब A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू मिले। क्या मिले? कांस्टेंट मिले। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? देन गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, देन सीक्वेंस इज इन एपी, देन सीक्वेंस आर इन एपी, इज इन एपी, ठीक है। एपी में होगा। समझ में आया मेरा बात, कि कोई भी सीक्वेंस A1 से लेके AN तक दिया गया है। यदि AN में से AN माइनस 1 मतलब पीछे में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसके पहले वाले को घटाएंगे, और घटाते घटाते हम लोग जा रहे हैं A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट किए, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट किए, सबका जो सब्ट्रैक्ट करने का जो वैल्यू आएगा कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो सीक्वेंस है वो किसमें? एपी में। और उस कांस्टेंट टर्म को, उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे हम लोग समझेंगे कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज, ठीक है, नॉन एज, कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। छोटा छोटा बात है, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया मेरा बात? जिसको डिनोट किया है किससे जाएगा? इट इज जनरली डिनोटेड बाय व्हाट? डी। किससे डिनोट किया जाएगा? डी से। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब छोटा छोटा बात करेंगे, सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे। जैसे लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, डॉट 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 इस टाइप से दिया हुआ है। क्या ये एपी में ये सीक्वेंस? देखते हैं सर जी। 9 में से 7 को घटाए 2, 7 में से 5 को घटाए, अच्छा सामने से पीछे की तरफ आना है, ठीक है। समझ में आया ना? तो 9 में से 7 को घटाए 2, 7 में से 5 को घटाए 2, 5 में से 3 को घटाए 2, 3 में से 2 को घटाए, 3 में से 1 को घटाए 2, सबका जो सेम डिफरेंस कितना आ रहा है? सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग एपी में बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ेंगे, जिनका एक दो बार हो चुका है, 10 में पढ़ चुके हैं, तो वो भी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे नया नया, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ये भी क्या है? एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। अच्छा, और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 3 लिए, 8 लिए, ठीक है, 13 लिए, ठीक है, 13 के बाद 18 लिए, 23 लिए। देखो तो एपी में है, हाँ एपी में। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 करके। करेक्ट? समझ में आ गया? तो एपी में होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? एपी में होने के लिए क्या होना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे और यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बताना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, क्या ये एपी में है? हाँ सर जी, ये भी एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कुछ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और जल्दी से बताएंगे एपी में है या नहीं है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो बताना है। √3, √12, ठीक है, √27, √48, एक, नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है log a, log
ए स्क्वायर बाई बी कॉमा लॉग ए क्यूब बाई बी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा लॉग ए टू द पावर 4 बाई ए टू द बी टू द पावर 3, ठीक है। ये वाला बताना है दोनों एपी में है या नहीं है। सारा वाला है एपी में, हाँ दूसरा वाला है एपी में, बताएंगे। √3 है, √12 है, √27, इस टाइप से √48, इस टाइप से और भी आगे टर्म जा रहा है। तो √3 तो √3 होगा, √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 2√3, एकदम सही। अच्छा, और 27 को 3√3, और इसको क्या लिख सकते हैं 4√3। सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, √3 है। सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, √3 है, तो ये एपी में होगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर में log a, फिर क्या लिखा बताना, log a स्क्वायर बाई बी। log a स्क्वायर ऑफ b को क्या लिख सकते हो, ध्यान सुनना, क्या लिख सकते हो, log a को यहाँ पे हम यहाँ से लिख रहे हैं log a, तो log a रहा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में क्या लिखा बताना, log a स्क्वायर बाई बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो बताना, log a स्क्वायर माइनस में log b, log a स्क्वायर में माइनस में b। अच्छा, इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहोगे तो कितना बताना, 2 log a माइनस में b, हाँ या ना, क्योंकि 2 सामने आ जाएगा लॉग का प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसी टाइप से लॉग, इसको क्या लिख सकते हो आप, लॉग ए क्यू माइनस में लॉग बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसमें से ये 3 सामने आ जाएगा और इसमें से 2 सामने आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, क्या लिखेंगे, 4 log ए माइनस में 3 log बी। अच्छा, इसमें से इसको घटाओ तो देखो कितना आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा बताना, माइनस का log बी, हाँ या ना, माइनस का log कितना आएगा बताना, log a माइनस में log b, यही आ रहा है ना। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ रहा है, log a माइनस में log b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए log a माइनस में log b, और इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट किए तो log a माइनस में log b आ रहा है। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या होगा, एपी में होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। इसमें से इसको घटाए कितना आया, log a माइनस में log b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो log a माइनस में log b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो log a माइनस में log b, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये बोलेंगे कि ये गिवन सीक्वेंस जो है ये किसमें है, एपी में है। जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताएंगे, log a माइनस में log b, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a बाई b। करेक्ट, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता। तो कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ पूछ रहा है एपी में है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस यदि सेम आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी में। अब आगे बात करते हैं, छोटा छोटा बात किया जाए। नेक्स्ट चलो, आइए इधर मिटा रहे, सुनेंगे जरा। अब एक छोटा सा बात, आपको पता है कि सर ए एन माइनस में ए एन माइनस 1 के, इसका वैल्यू किसके बराबर आया बताएंगे, इसका वैल्यू किसके बराबर आया, डी के बराबर, कॉमन डिफरेंस आया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसी टाइप से ए एन माइनस में 1 माइनस में ए एन माइनस में 2 की, इसका भी वैल्यू डी के बराबर आया। अच्छा, इस तरीके से हम लोग बात करें A5 माइनस में A4, ये भी डी के बराबर है, हाँ या ना। A4 माइनस में A3, ये भी किसके बराबर, डी के बराबर है। और A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, इसका भी वैल्यू किसके बराबर है, डी के बराबर। और A2 माइनस में A1 की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं, तो दिस वन ऑल्सो कितना किसके बराबर, डी के बराबर। तो एक छोटा सा बात बताएंगे कि A2 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस से उधर चला जाएगा तो कितना देगा, प्लस में, तो कितना देगा, A प्लस में डी होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। इसी टाइप से हम लोग जैसे A3 माइनस में A2 का वैल्यू हम लोग बात करें, A3 माइनस में A2 किसके बराबर है, डी के बराबर। अच्छा, तो A3 इक्वल टू कितना बताना, A2 प्लस में डी, और A2 का वैल्यू किसके बराबर, A2 का वैल्यू किसके बराबर, A प्लस में D के बराबर, तो A प्लस में D प्लस का D, फाइनल कितना मिल जाएगा, A3 इक्वल टू A प्लस में 2D। नेक्स्ट सिमिलर वे से हम लोग चलेंगे, तो A4 माइनस में A3 किसके बराबर, D के बराबर। A4 माइनस में A3 किसके बराबर, D के बराबर। तो हम लोग क्या समझेंगे बताना, A4 इक्वल टू इधर कितना जो बता रहा है, A3 प्लस में D, और A4 का वैल्यू, ठीक है, A3 का वैल्यू किसके बराबर, A प्लस 2 के बराबर, तो A प्लस में 2D प्लस में D, तो फाइनली क्या नजर आ रहा है
कि फोर का वैल्यू किसके बराबर, ए प्लस में 3d के बराबर। तो हम लोग क्या देखें यहाँ से ये देखें कि भाई 2 लिखा हुआ है तो 1d है, 3 लिखा हुआ है तो 2d है, 4 लिखा हुआ है तो 3d है, तो 5 लिखा हुआ रहता तो a5 इक्वल टू कितना आ जाता, a प्लस में 4d, और a 100 लिखा हुआ रहता सपोज a प्लस में 99d, तो इसी टाइप से a n लिखा हुआ रहता कितना हो जाता है a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, और इस a n को हम लोग t n के नाम से भी जानेंगे या तो a n के नाम से जानेंगे। ठीक है, नोट करेंगे आप। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जो भी हो निकालें, ये तीनों क्वेश्चन निकालें। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द nth टर्म बोला, तो nth टर्म भी निकालेंगे। क्या वो देखेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 9, 5, 1 माइनस 3, ऑल्सो फाइंड nth टर्म। तो भाई सीक्वेंस क्या लिखा हुआ बताना, 9, 5, 1 माइनस 3, इसका आपको 18th टर्म निकालने के लिए बोला है, तो T18 बोलो, है ना, T18 मतलब a प्लस में 17d, करेक्ट, यही है ना। तो a का वैल्यू कितना होगा बताना, a का वैल्यू कितना है 9 प्लस में 17, d का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे, d का वैल्यू 5 माइनस में 9, यहां से इधर घटाना, ऐसा नहीं कि इसमें से इसको घटा दिया फिर गए काम से, कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा बताना, 9 माइनस में 17 जो क्या 68, ये कितना हो जाएगा माइनस में 59 आया क्या। इसी का टीएन टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, ध्यान समझेंगे, इसी का टीएन टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो टीएन टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1d, ए का वैल्यू कितना है बताएंगे, ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस में कितना एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना माइनस में 4, फाइनली आंसर कितना मिल रहा है 9 प्लस में माइनस में 4n प्लस में 4, तो फाइनल कितना मिल रहा है बताना 13 माइनस में 4n आया क्या। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला है, 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या दिया बताना, 0 है, -3 है, -6 है, माइनस में 9 है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, a का वैल्यू कितना है 0 है, कॉमन डिफरेंस कितना है कोई बताएंगे, कॉमन डिफरेंस कितना -3 माइनस 3 होगा ना, तो 100th टर्म बोला है, तो 100 टर्म मतलब T100 का वैल्यू कितना होता है बताना, a प्लस में 99d, a का वैल्यू है 0 प्लस में 99 और d का वैल्यू कितना -3, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 297। ठीक है, इसी का nth टर्म बोल रहा है टी nth टर्म, तो कितना हो जाएगा a प्लस में n माइनस में 1d, तो a का वैल्यू 0 है प्लस में n माइनस में 1, d का वैल्यू कितना है -3, तो फाइनली कितना मिल रहा है 3 माइनस में 3 है। ठीक है, आई यही सही है ना। नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है परेशानी तो बताएंगे। नंबर 3 पे, नंबर 3 में क्या बोल रहा है 5, 1, -3, -7। ठीक है, अच्छा a का वैल्यू कितना है सर जी 5 है, d का वैल्यू कितना है -4 है, कौन सा टर्म बोला है 10th टर्म मतलब T10 मतलब a प्लस में 9d, a का वैल्यू कितना है 5 9, d का वैल्यू कितना है -4, फाइनली कितना मिल जा रहा है 5 माइनस में 36, फाइनल आंसर कितना मिल रहा है माइनस में 31। अच्छा, Tn टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस में n माइनस में 1d, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 5 और d का वैल्यू n माइनस में 1, d का वैल्यू कितना है -4, तो फाइनली आंसर 5 माइनस में 4n प्लस में 4, तो कितना मिल जा रहा है 9 माइनस में 4n, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सबका, बन गया। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे मुद्दे वाली बात है, आपका जो टीएन टर्म जो निकाल रहे हो वो मेन काम का है, ताकि आप बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन करोगे जेई मेन लेवल का, वहां पे टीएन टर्म आपको निकालने आना चाहिए। टीएन टर्म कैसे निकाल रहे हैं, सीक्वेंस में है तो a प्लस में n-1, ये टीएन क्या पता है, पहले क्लास में जब हम लोग पढ़े थे क्या, जनरल टर्म निकालने, यही टीएन टर्म है। टीएन टर्म मतलब जनरल टर्म, जहां पे n का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, देखो n का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे कितना मिलेगा 13 माइनस में 4, 2 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा 13 माइनस में 8, 13 माइनस में 8 कितना हो गया, समझ में आ रहे ना। तो ये टीएन टर्म क्या है, जनरल टर्म है, किसका, इस सीक्वेंस का, इस एपी सीक्वेंस का। टीएन टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है, तो आपको जनरल टर्म निकालने आना चाहिए, समझ में आया मेरा बात। अब देखो यहाँ पे जनरल टर्म निकालने का एकदम सिंपलेस्ट वे क्या है, क्योंकि आप 11 में चले गए हो,
10 में ऐसे टीचर नहीं पढ़ाते जानबूझ के, क्योंकि ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा लोग एग्जाम में भी लिख के आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, लेकिन पढ़ाते नहीं है, जानबूझ के नहीं पढ़ाते, क्योंकि बच्चा लोग फिर वही आदत डाल देगा। ठीक है, तो आपको टीएन टर्म कभी भी निकालना हो तो टीएन टर्म निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या करेंगे सुनना, देखो शॉर्टकट मेथड से टीएन टर्म कैसे निकालोगे। भाई यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कोई बताएंगे कॉमन डिफरेंस कितना है? तो टीएन टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना बताएंगे, माइनस में 4, तो माइनस में 4n। ठीक है, n के पास क्या रख देंगे, कॉमन डिफरेंस, n के पास क्या रखेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो माइनस का 4 है तो माइनस 4n। अब मेरे को होता है n का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो कितना मिलेगा, -4। लेकिन पहला वैल्यू कितना है, तो -4 में कितना जोड़ेंगे तो इससे 9 आ जाए, प्लस में 13, है ना। तो आंसर विल बी टीएन टर्म का वैल्यू निकल गया 13 माइनस में 4n। समझ में आया, समझ में आया मेरा बात। आपको ऐसे दिमाग में रखना है, कभी भी एपी सीक्वेंस में दिया हो उसका टीएन टर्म निकालने का तरीका बताओ। अब इसका बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, तो टीएन इक्वल टू कितना देगा, -3n। n का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, 1 पुट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। लेकिन लाना कितना है, 0, तो +3 करेंगे तो हो गया टीएन टर्म इक्वल टू कितना देगा, 3 माइनस का 3n आया था। समझ में आया मेरा बात। अच्छा, तो यहाँ पे नेक्स्ट बताओ इसका टीएन टर्म कॉमन डिफरेंस कितना बताना, -4, तो -4n और इसमें प्लस में 9, है ना, तो हो गया। समझ में आ गया। तो कभी भी कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया, सुनो मेरा बात ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया हुआ है तो उसका टीएन टर्म का जनरल रूप होता है एन प्लस में बी। इस बात को समझेंगे, कोई भी एपी दिया हुआ है उस टीएन टर्म का जो जनरल रूप होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एन प्लस में बी, वेयर ए इज नॉन एज, वेयर ए इज नॉन एज, वेयर ए इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ए क्या है, कॉमन डिफरेंस, और बी क्या है, एडजस्टमेंट वैल्यू है। बी क्या है, एडजस्टमेंट वैल्यू। इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस, इधर इधर इधर, कोई भी सीक्वेंस यदि टीएन इक्वल टू एन प्लस बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो तुरंत समझना है एन का पावर यदि 1 रहेगा, डिग्री ऑफ एन यदि 1 रहेगा, तो तुरंत समझना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस होगा किसमें होगा, एपी में होगा। मेरा बात समझ में आया, समझ में, कोई भी सीक्वेंस, मतलब सर जी ऐसे दिया हुआ टीएन इक्वल टू 2n प्लस में 5, तो तुरंत समझ जाना है कि भाई ये किसमें, एपी में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, और पहला नंबर कितना है, 7 है, तो एन का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात। कहीं पर भी लिख दिया हुआ टीएन इक्वल टू लिख दिया हुआ 7n माइनस में 1, तो तुरंत समझ जाना है कि भाई ये भी एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस पहला टर्म कितना, कॉमन डिफरेंस 7 है, पहला टर्म 6 है। समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है। लेकिन यहीं पे गलती से पूछ दिया कि इज दिस टीएन टर्म इक्वल टू एपी और नॉट, तो बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं है, क्योंकि एन जो है उसका डिग्री कितना है, 2 है, ये लीनियर में नहीं। छोटा सा बात समझ में आया। तो यहाँ पे यदि कोई भी टीएन टर्म इक्वल टू एन प्लस में बी में लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ एन यदि 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो टीएन टर्म वो किस में है, एपी में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, ए और बी क्या है, एडजस्टमेंट वैल्यू। समझ में आया मेरा बात यहाँ तक। टीएन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस में 2 दिया हुआ है, तो इसको एपी में हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ एन क्या है, स्क्वायर है। बात समझ में आया यहाँ तक। टीएन टर्म कैसे निकाला जाएगा वो समझ में आ गया, चलिए नोट करें। सोच रहे होंगे कि ये सब बात करेंगे हम, वो सब इसलिए बात किए थे। तो उसमें हम लोग क्या देखें कि डी का वैल्यू अलग अलग तरीके से, क्या क्या अलग अलग तरीके से, डी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में आ जा रहा है, कभी कभी पॉजिटिव में आ जा रहा है, और कभी कभी डी का वैल्यू 0 आ जा रहा है। डिपेंड अपॉन डी एपी 3 टाइप से बांटा गया है। डिपेंड अपॉन डी एपी कितने टाइप का बांटा गया है, 3 टाइप का। तो टाइप्स ऑफ एपी पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी सुनना ध्यान से, ठीक है। किस पे डिपेंड अपॉन करके, डी पे। एक होगा इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी कब होगा, इंक्रीजिंग एपी कब होगा बताएंगे कोई, इंक्रीजिंग एपी कब होगा, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तब, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में चल रहा होगा तब। नेक्स्ट इसी टाइप से डिक्रीजिंग एपी कब होगा, जब डी लेस देन 0 होगा तब, ठीक है, समझ में आया, डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। और एक तो होगा कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी कब होगा बताएंगे कोई, जब एपी क्या होगा किसमें, डी इक्वल टू 0 होगा तब। नोट करें, एसी कम कर, एसी कम कर दिया, बस कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म
find the number of terms ठीक है in the series in the series in the series 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 14 प्लस में डॉट 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 ठीक है if if the last term if the last term is 22 by 95 चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन दिया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 14 अच्छा सीरीज बोल रहा है सीक्वेंस नहीं बोल रहा है छोटा छोटा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना सीक्वेंस कब होता था जब कॉमा दिया हुआ रहता है और सीरीज कब होता है तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज सीरीज क्यों बोल रहा है क्योंकि प्लस दिया हुआ है समझ में आ रहा है बात अच्छा अब यहाँ पे समझेंगे 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 14 कभी भी यहाँ पे लास्ट टर्म दे दियो लास्ट टर्म किसका है वो निकालने के लिए बोल रहा है एन का कौन सा वैल्यू है जिसके वजह से सीरीज का लास्ट वैल्यू कितना आ जा रहा है 95 तो मान लेते हैं कि भाई टी एन टर्म का वैल्यू 95 होगा पूछ रहे कौन सा टर्म का जो वैल्यू वो 95 मान लिए कि टी एन टर्म का वैल्यू कितना है 95 लेट कर लिए कि टी एन टर्म का जो वैल्यू वो कितना है 95 और टी एन टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बोलो हाँ या ना तो ये हो गया 95 ए का वैल्यू कितना है 5 ठीक है एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 3 दिस वन इक्वल टू कितना 95 तो ये कितना जो बताना n माइनस में 1 इंटू 3 95 में से 5 चला गया कितना हो गया 90 और ये n माइनस में 1 3 से डिवाइड देंगे कितना होगा 30 तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 तो 31 जो वैल्यू होगा ठीक है वो कितना होगा उसका आंसर कितना होगा 95 ठीक है नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखा हुआ सुनना the third term ठीक है ऑफ एन एपी इज 25 क्वेश्चन लिखिए लिखा हुआ the third term of an AP is 25 ठीक है and इधर चले गए and 10th term is -3 find first term and common difference बना इसको आपके पास तो आप कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म को मान लेंगे ठीक है बन गया सत्यम बना तो लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म भी लेट फर्स्ट टर्म भी ए मान लिए फर्स्ट टर्म को क्या मान लिए ए मान लिए एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिए डी ठीक है कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिए डी मान लिए तो जैसे आप कॉमन डिफरेंस को डी मान लिए फर्स्ट टर्म को ए मान लिए तो थर्ड टर्म T3 का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया बताना 25 T3 का वैल्यू कितना 25 तो a प्लस में 2d का वैल्यू किसके बराबर 25 के बराबर इक्वेशन 1 बोलो समझे कि नहीं समझे समझ में आया क्लियर है नेक्स्ट इसी टाइप से क्या बोला बताना 10th टर्म मतलब T10 का वैल्यू कितना -3 मतलब a प्लस में 9d का वैल्यू किसके बराबर -3 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a प्लस में 2d इक्वल टू 25 और दूसरा कितना हो जाएगा a प्लस में 9d इक्वल टू कितना -3 साइन चेंज करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल माइनस में 7d इक्वल टू कितना 28 तो d इक्वल टू कितना हो गया -4 समझ में आया d का वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बताना a प्लस में 2d इक्वल टू 25 हिमांशु बना रहे हो ये 25 तो ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू 25 प्लस में 8 मतलब a का वैल्यू किसके बराबर 33 के बराबर a का वैल्यू किसके बराबर 33 के बराबर ठीक है समझ में आ गया
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना दो भाई। टेंथ टर्म का जो वैल्यू है, टेंथ टर्म का जो वैल्यू है एपी का वो दिया हो -15, ठीक है। और 31st टर्म का जो वैल्यू है, 31st टर्म का जो वैल्यू है वो है -57। चलिए जल्दी से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फिर से बता दें। देखो क्या लिखा हुआ बताना, फर्स्ट टर्म ए लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो टेंथ टर्म का वैल्यू कितना दिया बताना, टेंथ टर्म का वैल्यू -15 ये लिखा हुआ है, मतलब a प्लस में 9d का वैल्यू किसके बराबर, -15 के बराबर, इक्वेशन 1। दूसरा बात क्या बोल रहा है, टी 31st टर्म ना, तो टी 31 का वैल्यू कितना है, -57। तो टी 31st मतलब कितना, a प्लस में 30d, इसका वैल्यू किसके बराबर, -57 के बराबर, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस में 9d इक्वल टू -15, इसी टाइप से a प्लस में 30d का वैल्यू किसके बराबर, -57 के बराबर। इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 9d माइनस में 30d माइनस में 21d, करेक्ट। और ये कितना देखो बताएंगे, 42। तो d इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2 आया है सबका। d का वैल्यू -2 पुट अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस में 9d का वैल्यू -15 के बराबर है। तो a प्लस में 9d के जगह पे -2 इक्वल टू -15, तो a इक्वल टू आई थिंक आ जा रहा है 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक एकदम इजी सा क्वेश्चन है, देखते कितने सारे बच्चे लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत से बहुत इजी क्वेश्चन है, बताएंगे विच टर्म which term which term of the sequence क्वेश्चन लिखेंगे पहले, which term of the sequence 9 माइनस में 8 आयोटा, ठीक है, 8 माइनस में 6 आयोटा, ठीक है, बहुत इजी है, बकवास क्वेश्चन है। 7 माइनस में 4 आयोटा, ठीक है, डॉट 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 इज ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 इसी का, ठीक है, इज रियल, प्योरली रियल ऐसे लिखो भाई, प्योरली रियल, प्योरली रियल। नंबर 2 प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। चलिए जल्दी से बता दें कि कौन सा टर्म का जो वैल्यू है वो प्योरली रियल होगा, कौन से टर्म का वैल्यू जो है प्योरली इमेजिनरी होगा। चलिए जल्दी से बनाए, आसानी नहीं है भाई। देखो पहला टर्म आपको पता है, हाँ या ना, पहला टर्म कितना है बताओ, तो टी एन टर्म निकालो भाई, टी एन टर्म इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में एन माइनस में 1d, बोलो हाँ या ना। तो टी एन टर्म इक्वल टू, इधर देखो ए की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, 9 माइनस में 8 आयोटा, देखो ध्यान से कैसे बना रहे हैं, n माइनस में 1, डी के जगह पे कितना देखोगे बताएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कितना देगा बताना, माइनस में 1 प्लस में 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करने आता है, आ जाओ भाई मल्टीप्लाई करो, tn इक्वल टू इधर देखो 9 माइनस में 8 आयोटा, और देखो n माइनस 1 के साथ -1 का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे तो माइनस का n, और ये कितना देगा प्लस का 1, 2 आयोटा के साथ कितना बता रहा है, 2n आयोटा माइनस में 2 आयोटा, दिख रहा है, सारा रियल वैल्यू एक साथ, इमेजिनरी वैल्यू एक साथ, tn इक्वल टू 9 प्लस में 1 10, 10 माइनस में n, दिखा। आज देखो ये कितना हो बताना, प्लस में ये 2n माइनस में 10 आयोटा, दिख रहा है, दिखा हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया मतलब बताओ, क्लियर है। अब एक छोटा सा बात, क्या बोला है, प्योरली रियल, याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो भाई इमेजिनरी पार्ट जीरो, व्हेन व्हेन tn इज प्योरली रियल, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में ना, प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो, दैट मींस कितना 2n माइनस में 10 इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू कितना 5। तो t फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। समझ में आया, इजी था ना।
बस हल्का सा क्वेश्चन घुमाए। इसी टाइप से क्या हो रहा है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब ये वाला पोर्शन जीरो, तो ये वाला पोर्शन जब जीरो समझ में आ रहा है, कब होगा बताओगे प्योरली इमेजिनरी, एन माइनस में एन इक्वल टू जीरो, मतलब एन इक्वल टू कितना 10। कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा घुमाया है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which term, क्वेश्चन लिखना, which term of the sequence, which term of the sequence 20 19 1 by 4, ठीक है, 18 1 by 2, 17 3 by 4 is the important, लिख लेंगे क्वेश्चन, is the first negative term, is the first negative term। चलिए जल्दी से इसको बना के दिखाएं, is the first negative term of the sequence is the first negative term। नेगेटिव टर्म मतलब लेट कर लेते हैं भाई, लेट किए कि टी एन टर्म डी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मान लिए भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म है बताएंगे, टी एन टर्म। अब टी एन टर्म नेगेटिव टर्म है, मतलब इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। तो भाई टी एन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, टी एन इज लेस देन जीरो होगा। बात समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला है तो टीएन का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे टीएन का क्या होता है वैल्यू बताएंगे, ए प्लस में एन माइनस में वन डी, बोलो हाँ है ना, लेस देन जीरो। अच्छा देख लेते भाई, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 20, एन माइनस में वन, डी का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे, माइनस में 3/4, इतना तो निकाल चुके आप, लेस देन जीरो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सुनना, ये 20, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एन माइनस में 1/4 लेस देन जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये 4, 80 माइनस में 3n प्लस में 1 लेस देन जीरो, यही आया क्या, आए 24 क्या पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत है क्या, और प्लस में 3, हाँ ठीक है, ये 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है, तो कितना हो बताना, 83 माइनस में 3n लेस देन जीरो, यही है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कितना बताना, 3n माइनस में 83 ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो ये 3n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन 83, और n का वैल्यू कितना होगा 83/3, तो n का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है बताना, 27 पॉइंट कितना, 27.66। अब सुनना ध्यान से, n का वैल्यू इनइक्वलिटी के जैसा सोचो तो सही, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है और n का वैल्यू बोल रहे 27.66 से बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो उसके बाद का बड़ा वैल्यू कितना होगा, इतना तो सोचना पड़ेगा। तो जो 28th जो टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो पहला नेगेटिव आएगा। अच्छा इसका मतलब 27 नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, चेक करके देख लो, जो 27 टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो क्या होगा, पॉजिटिव, 28 नेगेटिव, 29 भी नेगेटिव, लेकिन पहला नेगेटिव कौन सा होगा, 28। समझ में आया क्वेश्चन, if the pth term, if the pth term, क्वेश्चन लिखेंगे, if the pth term of an AP, of an AP, ठीक है, of an AP, ठीक है, is Q, ठीक है, and qth term is P, so that ठीक है, इट्स P प्लस में qth जो टर्म होगा, ठीक है,
इज 0। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं भाई, फर्स्ट टर्म जो है ए मान लिया, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म भी ए है ना, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी मान लिए, ठीक है। तो पीएच टर्म जो हो रहा है, मतलब टी पीएच टर्म का जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ए प्लस में पी माइनस में 1 डी का जो वैल्यू वो कितना है, क्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात। नेक्स्ट इसी टाइप से क्यूएथ टर्म का वैल्यू जो है, क्यूएथ टर्म का जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, मतलब ए प्लस में, ठीक है, ए प्लस में क्यू माइनस में 1 डी का जो वैल्यू वो कितना है, पी है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो तो a प्लस में p माइनस में 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे a प्लस में q माइनस में 1 इंटू डी इक्वल टू p। यहाँ से d का वैल्यू आई थिंक -1 आ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, p माइनस में 1 डी माइनस q माइनस में 1 डी, दिस वन इक्वल टू q माइनस का p। d यदि कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर से तो p माइनस 1 माइनस q प्लस में 1, दिस वन इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस का q, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो d इक्वल टू कितना बताना, p माइनस में q इक्वल टू माइनस में p माइनस में q। यहां से इससे कैंसिल, तो d का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। d का वैल्यू -1 आ गया। इसी टाइप से अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ बताना, a प्लस में p माइनस में 1 डी इक्वल टू क्यू। यहां से आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कैसे निकल जाएगा बताना, ए प्लस में पी माइनस में 1 डी का वैल्यू -1 इक्वल टू क्यू। तो ये कितना हो जाएगा बताना, ए माइनस में पी प्लस का 1 इक्वल टू क्यू। तो ए का वैल्यू किसके बराबर, ए का वैल्यू हो जाएगा पी प्लस में क्यू माइनस में 1 के बराबर। अब किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है कि भाई आप निकाल के बताओ टी प्लस में क्यूएथ टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बताना, t प्लस में p प्लस क्यूएथ टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई ये कितना बताना, ये हो जाएगा a प्लस में p प्लस में q माइनस में 1 डी। a का वैल्यू पुटअप कर दे क्या, a का वैल्यू कितना बताएंगे, a का वैल्यू है p प्लस में q माइनस में 1, और d का वैल्यू कितना है, p प्लस में q माइनस में 1 माइनस में 1। तो फाइनली कितना मिल गया, p प्लस का q माइनस में 1 माइनस p प्लस में q माइनस का 1, ये दोनों टर्म कैंसिल, आंसर विल बी 0। हाँ हाँ आ रहे, चलो इधर 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 आ जाओ। कोई सीक्वेंस है A1 A2, ठीक है, AP में है, ठीक है, सीक्वेंस दिया हुआ A1 A2 A3, ठीक है, A4, समझेंगे ध्यान से, A5, इस टाइप से A6 A7 A8 A9 A10 ऐसे लिखे हुए, ठीक है, A10 लिखे हुए। अच्छा मेरे को बताना A8 का टर्म का वैल्यू कितना बताएंगे, A8 का वैल्यू कितना, फॉर्मूला बताएंगे। A8 का कितना है, A प्लस में 70। इसी टाइप से मान लेते हैं A5 का वैल्यू कितना है, A प्लस में 4D लिख रहे हो। तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग, यहां से काउंट करें, फ्रॉम बिगिनिंग से काउंट करें या फ्रॉम एंड से काउंट करें, फ्रॉम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हो। लेकिन मान लेते हैं आपको हम बोल दिए, सुनेंगे ध्यान से नाउ, अभी तक हम लोग ऐसे पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई लास्ट से हमको दूसरा टर्म बताओ, लास्ट से सेकंड टर्म, लास्ट सेकंड टर्म बताओ। तो कितना दे बताना, लास्ट से सेकंड टर्म का वैल्यू कितना देगा। तो लास्ट से सेकंड टर्म को तो आपको तो यहाँ पे तो नजर आ जा रहा है कि भाई लास्ट से सेकंड टर्म, लास्ट सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा समझना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। अच्छा लास्ट से सेकंड टर्म दैट मींस स्टार्टिंग से कौन सा टर्म बताएंगे, कितना है बताएंगे, 9। लास्ट से सेकंड टर्म मतलब स्टार्टिंग से कितना है, 9। तो इसको लिख कैसे रहो आप, इसको आप लिख कैसे सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10। तो 10 में से एक घटाओगे, 10 में से 2 घटाओगे, कितना घटाओगे, 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो प्लस में 1 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 9 के पास पहुंचेंगे। 2 क्यों घटा रहे सर, क्योंकि लास्ट से सेकंड टर्म चाहिए इसलिए 2 घटा रहे, समझ में आ रहा है।
तो कभी भी आपको बोल दिया है, सुनेंगे ध्यान से, फ्रॉम एंड से आपको बोल दिया है कि भाई mth टर्म निकाले आप। कौन सा टर्म निकाले? फ्रॉम एंड से mth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा बताएंगे? फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? समझना ध्यान से, फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n रहेगा, n में से कितना घटाएंगे? m घटाएंगे और प्लस में 1th टर्म करेंगे। समझ में आया? कभी भी लास्ट से आपको mth टर्म पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग से कौन सा टर्म निकालेंगे? n माइनस एम प्लस में 1th टर्म। ठीक है, ये कब काम करेंगे? मान लेते यही सीक्वेंस दिया हुआ कि इसी टाइप से सीक्वेंस दे दिया हुआ है, जैसे आपको दे दिया हुआ यहाँ पे 3 के बाद दिया हुआ है 7 के बाद दिया हुआ 11 के बाद दिया हुआ 15 डॉट डॉट डॉट, बोल दिया कि ये 31st टर्म तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? ये 31st टर्म तक जा रहा है। ठीक है, और बोल दिया कि भाई फाइंड करें आप, टू फाइंड सुनेंगे ध्यान से, टू फाइंड, ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, लास्ट से आपको कौन सा टर्म चाहिए? कौन सा टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म चाहिए। तो लास्ट से फिफ्थ टर्म चाहिए, मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म, समझेंगे ध्यान से, फ्रॉम एंड, दिस वन इक्वल टू कितना हो बताना, क्या हो जाएगा बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना? 31st माइनस में 5 प्लस में 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बताना? 31 32 में से 5 घटाए कितना आ जाएगा? 27th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आ रहा है? 27th टर्म मतलब T27 मतलब A26D। ए का वैल्यू कितना है बताएंगे? ए का वैल्यू कितना है? 3 और 26, डी का वैल्यू कितना है? 4। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 104 प्लस में कितना हो जाएगा? 107। समझ में आया? तो कभी भी mth टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा है तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा बताना? n माइनस एम प्लस में 1th टर्म। कब ये अप्लाई होगा? कब कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा? जब आपके पास दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहना चाहिए तब। ठीक है, यहीं पे मान लेते आपको बोल दिया है, सुनेंगे ध्यान से, एक और तरीका, दूसरा तरीका और करके लिख लो। mth टर्म फ्रॉम एंड से ही पूछ रहा है, mth टर्म ही निकालने के लिए बोल रहा है, mth टर्म फ्रॉम एंड से ही पूछ रहा है, लास्ट से। दैट मीन्स उस वक्त एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, यदि आपको लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं, लास्ट टर्म पता है, तो आप उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस में एम माइनस में 1D। ये दूसरा तरीका है। एल क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, बता रहे हैं, पहले नोट करो इसको भाई, इसको नोट करो। लिखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, find the 20th term, from the end, from the end of sequence। किधर चला गया भाई? end of the sequence, किधर गया? हाँ, सीक्वेंस 3,8,13 डॉट 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 253। एक छोटा सा बात समझेंगे, देखिए ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? दोनों क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, इसमें 3 सुनेंगे ध्यान से, 3 7 11 15 डॉट 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 एन का वैल्यू दिया हुआ है, 31st टर्म तक गया है ये बता दिया है, लास्ट टर्म इसमें नहीं दिया हुआ है। जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा तब जाके आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? n माइनस में m प्लस में 1th टर्म। और जब आपके पास लास्ट टर्म, इंडिविजुअली लास्ट टर्म दिया हुआ है, तब जाकर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये इजी है, बहुत इजी है ये, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि n माइनस एम प्लस में 1th टर्म करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बता दें इसका आंसर। 20th टर्म फ्रॉम एंड, इसका मतलब कितना हो जाएगा? T20 फ्रॉम एंड, इसका मतलब कितना हो जाएगा? कोई बताएंगे? L माइनस में M
कितना हो जाएगा 20 माइनस में 1 है ना, 20 माइनस में 1 डी। एल का वैल्यू कितना है 253 माइनस में 19, डी का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे 5 ना, तो कितना हो जाएगा 253 माइनस में 95 158, कितना हो जाएगा 158। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चल। एसी नहीं चल रहा है क्या, गर्मी लग रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, करवा ही देते इसको। which term which term of the AP which term of the AP, ध्यान सुनना, which term of the AP, ठीक है 7 11 15 19 डॉट is 111। जल्दी से बता दो भाई, ये 111 बता दो कौन सा टर्म होगा, जल्दी से आंसर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके लेते हैं। फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म, ठीक है फाइंड मिडिल टर्म 2 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में, ठीक है 11, ठीक है प्लस में डॉट प्लस में डॉट 152। इसका मिडिल टर्म बताना है कि मिडिल टर्म क्या होगा, और इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 111 होगा। मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एन, एन का वैल्यू इवन आया तो मिडिल टर्म 2 होगा, एक तो n/2 n/2 प्लस में 1, ऑड आया तो n प्लस में 1/2। पहले इसको बना, विच टर्म ऑफ द एपी दिस वन इज 111। आ गया आंसर, आंसर आया कितना 27। तो मिडिल टर्म क्या होगा, इसका भी मिडिल टर्म बता देना एक बार, इसका भी मिडिल टर्म बता देना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आया 27, ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड आया ना, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 27 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 14th टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। यदि इसका लास्ट टर्म सपोज 111 रहता, ठीक है इसका लास्ट टर्म सपोज 111 रहता तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि एन टोटल नंबर ऑफ एन का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, एन इक्वल टू कितना 27, एन इक्वल टू 27 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म एक तो कौन सा सर जी, मिडिल टर्म कौन सा होगा एन प्लस में 1/2, मतलब कितना 14th टर्म। तो 14th टर्म मतलब 14 टर्म मतलब टी 14 मतलब ए प्लस में 13 डी, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इससे सबसे पहले आप क्या करेंगे, टी एन का वैल्यू निकालेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, क्योंकि लास्ट टर्म का वैल्यू दिया कितना 152, तो पहले 152 कौन से टर्म में आ रहा है, एन का वैल्यू निकाले। एन इवन रहेगा तो 2 ठो मिडिल टर्म आएगा, ऑड रहेगा तो एक ठो, ऑड रहेगा तो एक ठो कौन सा n प्लस 1/2, और n का वैल्यू इवन रहेगा तो n/2 एक ठो आएगा और दूसरा n/2 प्लस में 1। हाँ जल्दी से बना, हो गया कितना, इसका भी 26, तो मिडिल टर्म, अच्छा मिडिल टर्म टी एन टर्म का वैल्यू 152 है, तो ए प्लस में सबसे पहले तो एन का वैल्यू निकालो भाई, इक्वल टू कितना 152, ए का वैल्यू है 2, एन का वैल्यू कितना 3, ठीक है दिस वन इक्वल टू 152, तो n माइनस में 1 इंटू 3, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, तो n माइनस में 1 3 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 50, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 51। n का वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म कितना है, एक ठो या दो ठो, एक तो कौन सा होगा बताना, मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म हेलो, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा कोई बताएंगे, n प्लस में 1/2 मतलब कितना 51 प्लस में 1/2 मतलब कितना 26 टर्म आएगा, तो t 26 टर्म का वैल्यू कितना दिखा है a प्लस में 25d, तो a का वैल्यू कितना है सर जी 2 है, a का वैल्यू है 2 प्लस में 25, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है बताएंगे सर 3, तो फाइनल आंसर विल बी 170, ओह सॉरी 77 ना 77। ठीक है थैंक यू, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं संडे को।
ठीक है, संडे को सम ऑफ एपी पढ़ेंगे,